जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों के खिलाफ एक कानून लेकर आए हैं, जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से दिल्ली में धरना देकर उसका मुस्लिम संगठनों ने काफ़ी विरोध किया और जो विपक्ष की पार्टियां थीं उन सभी ने उसका विरोध किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, यानी कि सभी ने विरोध किया। जिसके चलते कल देर रात यानी कि 2 बजे रात तक सदन चलता रहा। लोकसभा में बारी बारी से सबकी बात सुनी गई। उसके बाद वोटिंग के जरिए ये बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल पास हुआ। सत्ता पक्ष के पास बहुमत के चलते ये बिल पास हो गया लोकसभा से। अब ये राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा में स्थिति क्या होगी वो अभी क्लियर नहीं है। राज्यसभा में ये जाने के बाद अगर राज्यसभा में पास होता तो कोई राष्ट्रपति के पास जाएगा। कल लोकसभा सेशन चल ही रहा था, तभी सभी सांसदों ने, सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसके अपना समर्थन दिया हुआ था और विपक्ष के जो सांसद थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हों, चाहे वो शिवसेना यूबीटी के रहे हों या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी के रहे हों, यानी कि जितने भी विपक्ष के सांसद थे उन सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया वक्फ के लिए और यहाँ तक कि पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी किया है और यहाँ तक भी कहा है कि अगर ये यहाँ से पास होता है तो सदन से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, धरना करेंगे, ताकि ये बिल, मुसलमानों के खिलाफ जो बिल आया है इसको रिजेक्ट किया जा सके। सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार मुस्लिमों को दबाना चाहती है ये बिल लाकर और सत्ता पक्ष के सांसदों का ये कहना है कि जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनके लिए ये सब किया जा रहा है। तो वही विपक्ष के कुछ सांसदों का कहना है कि अभी तक 10 साल आपके हो गए, तीसरा ये चालू हो गया, अभी तक सरकार क्या सो रही थी जब मुसलमानों की फिक्र नहीं हुई। और ये मुसलमानों की अगर फिक्र ही करना है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल संशोधन ही क्यों इसमें दूसरे समुदाय के लोगों को जो है कर इसमें घुसाया जा रहा है। वो इसलिए जो कर दूसरे समुदाय को घुसाया जा रहा है क्योंकि वक्फ में जो ज़मीनें लोगों ने अपनी वक्फ की हैं, दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदों के नाम पर, उन जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब हुई, इसलिए ये बिल लाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका पुरजोर तरीके से, अखिलेश यादव ने सदन में ही, सबके भरी सदन में ही स्पीकर ओम बिरला जी के सामने ही भारतीय जनता पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ जो बिल लेकर आए हैं वो उनकी नीयत साफ हो गई कि ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही कर रहे हैं। अब ये जो बिल लेकर आए हैं वो इनकी नीयत साफ है, उस बिल के जरिए जो वक्फ की हुई ज़मीनें हैं उनको अपने अंडर में करके इसकी खरीद फरोख्त करना है। उधर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने तो इतना विरोध दर्ज कराया कि वह बिल ही वहां पर सदन में फाड़ दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
एक प्यारा सा लाइक जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कि कल देर रात तक 2 बजे रात तक लोकसभा सेशन चलता रहा वक्फ बिल के लिए। क्यों इतना ज़रूरी था? अभी तक और भी काफ़ी बिल पास हुए जब सदन अपने टाइम टू टाइम चलता रहा, लेकिन इसमें इतना खास क्यों था? क्योंकि ये खास इसलिए था कि मुसलमानों के खिलाफ जो था, ऐसा मैं नहीं, विपक्ष के सारे नेता बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध दर्ज कराते हुए गांधी जी का नाम लिया कि जिस तरह से गांधी जी ने बिल फाड़ा था, आज हम भी वो बिल फाड़ रहे हैं। उन्होंने गांधी जी का नाम लेने के बाद में वो बिल वक्फ बिल जो था उसको फाड़ दिया सदन में ही। तो लोग जो वहाँ पर सदस्य बैठे हुए थे वो सभी लोग असाउद्दीन ओवैसी का समर्थन करने लगे, जो भी विपक्ष के लोग थे। मैं दबाकर असाउद्दीन ओवैसी का समर्थन किया। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी, असाउद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कटाक्ष किया ही वक्फ बिल के विरोध में, और उनके सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन सबको और चिराग पासवान जैसे जो अन्य सहयोगी दल थे उनको भी लपेटे में लिया। इनको यहाँ तक कि बोल दिया कि जिस तरह से आप लोग मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जब उनका वक्त आया वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तो आप लोग सत्ता पक्ष की मलाई चाटने के अलावा इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। यही आज आप लोग अगर इसका विरोध करेंगे तो कल मुस्लिम समाज जो आपके ऊपर आज विश्वास करके आपको वोट दिया है, कल भी आपको विश्वास करके फिर दोबारा सत्ता में वापसी कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप लोग मुसलमानों से वोट लेने के बाद में यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल संसद में असाउद्दीन ओवैसी ने जो बिल फाड़ दिया, उसका जितने भी विपक्ष के सांसद थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे वो यूबीटी उद्धव ठाकरे के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, यानी कि जितने भी विपक्ष के सांसद थे सभी ने उनका समर्थन किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, जो नगीना के सांसद हैं। सांसद जियाउर रहमान वर्ग जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने वक्फ बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया। धर्मेंद्र यादव ने भी इसका विरोध किया। आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सांसदों ने इसका समर्थन किया है और किस पार्टी ने इसका समर्थन किया है। फिलहाल लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, अभी राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में स्थिति क्या होगी वो हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।